हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि आज का एपिसोड अनुपमा के मालकिन से ये है। मालकिन से यह पूछने से शुरू होता है कि अब वह कैसे गुजारा करेगी। मालकिन कहती है कि अगर उसे कभी भी परेशानी हो रही है तो वह 10 दिन कैसे गुजारा करेगी। अनुपमा कहती है कि जया उसके साथ है। मालकिन कहती है कि जया इंतज़ार कर सकती है। वह कहती है कि अनुपमा साधारण खाना बना सकती है। अनुपमा जया से माफ़ी मांगती है, वह अपने काम में फंसी हुई है। जया कहती है कि उसे अनुपमा का साथ रहना अच्छा लगता है। वह अनुपमा की मदद करने का फ़ैसला करती है। अनुपमा कहती है कि जया उसके साथ फँसी हुई है, वह उसकी मदद नहीं ले सकती। वह अपना काम ख़त्म करने का फ़ैसला करती है। प्रेरणा और प्रेम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं। प्रेरणा एक रेस्टोरेंट खोलने का फ़ैसला करती है। प्रेम पूछता है कि इसकी देखभाल कौन करेगा। प्रेरणा कहती है अनुपमा। उसे अनुपमा की बहुत याद आती है। प्रेम अनुपमा से बात करने का फ़ैसला करता है। प्रेरणा प्रेम को बताती है कि वह उसके और राही के लिए उपहार लाई है। वह कहती है कि उन्होंने उस पर भरोसा किया था और वह परिवार को खोना नहीं चाहती। प्रेम उपहार ले लेता है। प्रेम के जाने के बाद प्रेरणा चिंतित हो जाती है। अनुपमा उससे महिला को बताती है कि खाना उसने बनाया है। महिला अनुपमा से कहती है कि वह ट्रायल के लिए खाना खाने का फ़ैसला ना मांगे। वह कहती है कि अगर उसे खाना पसंद आया तो वह अनुपमा को काम पर रख लेगी। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती कि वह ट्रायल के लिए खाने का वैसा नहीं मांगेगी। वसुंधरा अनिल से कहती है कि गौतम फाइल को अंतिम रूप देगा। अनिल गुस्सा हो जाता है और वसुंधरा से पूछता है कि वह गौतम पर कैसे भरोसा कर सकती है। वसुंधरा कहती है कि गौतम मुनाफा कमाता है और प्राग की अनुपस्थिति में उनका कारोबार संभाल रहा है। वह गौतम का पक्ष लेती है, लेकिन मीता और प्रेम गौतम और वसुंधरा के खिलाफ हो जाते हैं, जो गौतम का साथ दे रही है। गौतम और वसुंधरा से कहता है कि कोठारी पर बात समझदार नहीं है। वह वसुंधरा को धमकी देता है कि अगर उसने अनिल को जिम्मेदारी सौंपी तो वह अपना घर नहीं बचा पाएगी। वसुंधरा ऐसे उनका हैरान रह जाती है। अनुपमा अतीत के बारे में सोच रही होती है। जया अनुपमा से पूछती है कि वह फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में क्या पहनेगी। उसे कम अंक आने का डर है। अनुपमा से भरोसा दिलाती कि उसके अंक नहीं काटे जाएंगे। जया अनुपमा से पूछती कि देविका ने उन्हें पैसे क्यों नहीं भेजे। अनुपमा कहती कि देविका उससे प्यार करती है और उसके भविष्य के लिए कमा रही है। उसे एहसास होता है कि रात के 10 बज गए हैं। जया कहती है कि उसे भूख लगी है। अनुपमा बंकू को बुलाती है। उसे जया को अंदर ले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे देर हो गई है। बंकू अनुपमा से चुपचाप घर में आने के लिए कहता है। दिग्विजय अनुपमा को ढूंढ लेता है। वह अनुपमा से कहता है कि वह देर रात मिलने के लिए चली गई है। बिजली चली जाती है। दिग्विजय बंकू से पूछता है क्या उसे इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। बंकू बार बार मना करता है। अनुपमा बिजली ठीक करने का फैसला करती है। वह कहती है कि जया को भूख लगी है। दिग्विजय अनुपमा को लाइट चेक करने की अनुमति देता है। अनुपमा लाइट ठीक कर देती है। दिग्विजय अनुपमा को पैसा देता है। अनुपमा लेने से इनकार कर देती है। दिग्विजय अनुपमा को चेतावनी देता है कि वह रात को देर से ना आए। वह बंकू से अनुपमा को पैसे देने के लिए कहता है। अनुपमा पैसे लेने से इनकार करती है। बंकू अनुपमा पर पैसे लेने का दबाव डालता है। वह कहता है कि दिग्विजय उतना बुरा नहीं है। अनुपमा जया से कहती है कि उन्हें पैसे तब मिले जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अनुपमा सबकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वह कहती है कि भगवान सोचेंगे कि वह सिर्फ मांगती ही रहती है। अनुपमा कहती है कि उसे हमेशा भगवान का साथ मिलता रहता है, इसलिए वह प्रार्थना करती है कि वह जया को जगाने के लिए कहती है। अनुपमा जया को जगा देती है। वह जया से नए दिन के लिए भगवान का धन्यवाद करने को कहती है। अनुपमा जया के लिए एक सुंदर ड्रेस लाने का फैसला करती है। वह शांतिपूर्ण दिन के लिए प्रार्थना करती है। ख्याति प्रेरणा से समय पर कॉफ़ी पीने को कहती है। प्रेरणा कहती है कि वह हमेशा कॉफ़ी पीना भूल जाती है। ख्याति को प्राग की याद आती है और वह कहती है कि वह काम में इतना डूबा रहता है कि अपना ख्याल रखना भी भूल जाता है। प्रेरणा कोठारी परिवार के लिए शुभकामनाएं देती है। गौतम प्रेरणा को कोठारी परिवार के खिलाफ भड़का देता है। प्रेरणा गौतम को चेतावनी देती है कि वह उसके करीब ना आए। माही बीच में टोकती है। गौतम माही से कहता है कि वह हर बार उसका पीछा करना बंद करे। राही बीच में बोलने ही वाली होती है कि प्रेम उसे रोक देता है। बंकू को लगता है कि दिग्विजय अखबार पढ़ रहा है और जल्द ही उसे फाड़ देगा। दिग्विजय को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वह बेचैन हो जाता है। बंकू दिग्विजय की मदद करने की कोशिश करता है। दिग्विजय पुराना सामान देखता है और बंकू से उसे फेंकने के लिए कहता है। वह कहीं जाने का फैसला करता है और उसे कल जैसा ही खाना बनाने के लिए कहता है। अनुपमा यह बातचीत सुन लेती है। बंकू अनुपमा से कहता है कि जब तक वह सामान फेंकता है तब तक वह खाना बना ले। अनुपमा को जया के स्कूल से ही एक चुकाने वाला फ़ोन आता है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।